discuss about a president of for his allowances and salary. Salary जोटा मैंने वेतन कही था, वेतन दरम भी कही पार, और जोटा अलाउंस जोटा माने भत्ता भत्ता तो मुख्य भत्ता केते प्रकार थाए, तीन टाइप थाए। गोटे हूँ कौन अलाउंसेस खाली, गोटे ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस सबटा पूरा बट पॉलिटिकल साइंस ऑफ राजनीति विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर जो कि जड़ित है किसके ऊपर, वेतन और पेंशन के ऊपर। चलो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ। हाँ, एरिया ब्लैक पे मैं अब लिखता हूँ पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल डॉट्स पॉलिटिकल साइंस का जो तो मैं हेडिंग को राइटिंग कर लेता हूँ, और उसका हम इसको अनुवादित करेंगे किसके अंदर। तो पॉलिटिकल साइंस इज कन्वर्ट इनटू हिंदी में। तो हिंदी में हम पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में लिखने के बाद हम करेंगे। तो आज मैं पढ़ाऊँगा बोथ उड़िया मीडियम एंड हिंदी मीडियम को। जैसे कि बताया था अगली सेक्शन पीरियड में, अब टाइम में जो कि हमारा था पॉलिटिकल साइंस का बी ऑनर्स का मैं पढ़ाता था, जो कि लॉ की फंडामेंटल के ऊपर से लॉ फंडामेंटल के ऊपर मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, और ये एक नया चैप्टर आया है। चलो यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे आप जो आज हम पढ़ाने वाले हैं बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस का, जो कि सबसे खास वजह जो कि प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति के ऊपर जो रिलेटेड जो डाटा जो तथ्य होते हैं, मैं इसको आज पढ़ाने वाला हूँ। चलो रियल ब्लैक में नहीं, इसको हम कर देते हैं एजेंसी एपीबी में, और इसका फ्रंट स्टाइल रखते हैं 28 सेल साइज। ओके, तो आज हम इसको हिंदी में लिखेंगे राजनीति विज्ञान का। राजनीति विज्ञान, ये विज्ञान भाई स्पेलिंग राजनीति विज्ञान जो कि पॉलिटिकल साइंस में, तो हिंदी में इसको हिंदी में कहते क्या, राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो जो पढ़ाने वाला हूँ प्रेसिडेंट के जो रिलेटेड तथ्य जो डाटा होता है, जो हमारा जो अलाउंस और सैलरी, उनके अलाउंस और सैलरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे टुडे क्लास फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ रिलेटेड अबाउट ऑफ अलाउंसेस एंड हिज सैलरी। हम जानछु जे प्रेसिडेंट जोटा माने जो निजर वेतन दरमाहा पाइछे सेटा होछि आईपीएफ। प्रथम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करवा, हम डायरेक्ट जीवानी हमें इनडायरेक्ट परोक्ष के हिसाब से आज हम डिस्कस करने वाले। डायरेक्ट जाए तो वो आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा और समझने में आपको तकलीफ होगा। तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट के हिसाब से आज डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट के हिसाब से नहीं। चलो उसका आउटलाइन मार्क हटा देते, आउटलाइन मार्क यहाँ पे उसका आउटलाइन मार्क होता था। तो चलो वही हो गया। तो ये चलो ये तो मेड हो चुका है। और आपको पता है क्या कि राष्ट्रपति का जो आता है, जो उनके जो सैलरी और पेंशन किस पे कहाँ से पाते हैं, वो इंडियन कंसोलिडेटेड फंड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखो इंडिया आई कंसोलिडेटेड सी फंड एफ ICA का फुल फॉर्म आप जब BA यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा कि कौन सी कॉलेज में आएगा कि क्वेश्चन में कि ICA का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या इंडियन कंसोलिडेटेड फंड, भारत का सम्मिलित पार्टी। अंडर आर्टिकल के बाद देखो जी ICA का फुल फॉर्म क्या रहेगा। आज हम देखो ICF का फुल फॉर्म क्या रहेगा, यहाँ पे तो हो गया। हाँ, नहीं इसको हम छोटा करके पढ़ाएंगे। ये आई है,
आई सी सी एफ, एफ कहाँ गया? रुको रुको रुको, मैं ढूंढता हूँ। आई जस्ट सर्चिंग फॉर द एफ। ओके, एफ मिल गया मुझे। एफ, तो आईसीएफ का फुल क्या रहेगा? ये आईसीएफ जो होता है वो सबसे खास कर की वजह से ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, ये तो परफेक्ट पार्लियामेंट के द्वारा आईसीएफ जो कि इंडिया कॉन्सोलिडेटेड फंड और भारत का सम्मिलित पार्टी, हम जिसको हम उड़िया में से कहते हैं भारत का सम्मिलित पार्टी, भारत और सम्मिलित पार्टी जो हम मैं कहते हो, तो आईसीएफ का फुल फॉर्म होता है भारत का सम्मिलित पार्टी। हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं आईसीएफ का फुल फ्रॉम, चलो कहाँ गया, हम इंग्लिश को मैं कन्वर्ट कर, चलो फुल फ्रॉम इंडिया कंसोलिडेटेड फंड, हम इसको ब्रैकेट में इसको रखेंगे क्या, आईसीएफ के नाम से, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है कि इंडियन कंसोलिडेटेड फंड, और इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे कैसे, इसको इस तरह इस सिस्टम के वजह के टाइप के रखेंगे क्या, आईसीएफ के जैसा। चलो आईसीएफ का इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और इसको लॉन्ग फॉर्म में किया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं। चलो आईसीएफ, तो आईसीएफ, तो ये था कुछ इंटरफेस जो कि आईसीएफ का इंडिया कंसोलिडेटेड फंड। आपको पता है कि कौन से आर्टिकल में आता है इसको, ये 266 जो कि 266 के आर्टिकल में धारा से आता है, राजनीति विज्ञान का 266 में ये आता है। ये जो धारा आर्टिकल जो होता है, हमें इसको आर्टिकल भी लिख देते तो कहेंगे कि आईसीएफ का आर्टिकल, which type of article is called, it is called the article of 266 article is called a full form of Indian consolidated fund, that is so accurate explain, हम जो एक्सप्लेन करेंगे that is the accurate explain। accurate आपको बचा है क्या, राइटिंग जो स्किल होता है बड़ा, तो पहले बच्चों का और रीडिंग और राइटिंग का स्किल उनके ऊपर डिपेंड करो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, वो क्या पढ़ते हैं, क्या कैसे समझते हैं वो, और उनके ब्रेन के फोकस करो, वो कैसे पढ़ रहे हैं। सब फोकस करने के बाद आपको एक एक्सपर्ट के माना जा सकते हैं, जैसे कि चलो मैं इतना कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ हमारा रीडिंग के अंदर डिस्कस करूँगा आज। रीडिंग के अंदर डिस्कस कर दिया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ओके तो राष्ट्रपति का रहता है। चलो हम इसको लिख देते, हम हिंदी में इसको लिखते हैं। चलो ये क्या है ना, यहाँ पे है, कहाँ गया हाँ, राष्ट्रपति का वेतन जो कहते वेतन और भाई ये थोड़ा लफड़ा हो गया। चलो और वेतन और पेंशन कहाँ गया, तो यहाँ में हाँ यहाँ पे पेंशन है, तो पेंशन का आपको समझ गया कि पेंशन का मतलब क्या होता है, पेंशन और भत्ता ये एक ही टाइप का जैसे वर्ड है, लेकिन ये कुछ अलग ही तरीके से इम्प्रूव होता है और अलग ही तरीके से कार्य करता है। उनका कार्य संपादन का एक्सिक्यूटिव कार्य संपादन का काम कुछ अलग ही तरीके से होता है। चलो पेंशन, हमको ये तो नहीं, पेंशन
राष्ट्रपति का वेतन और पेंशन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आज मैं बताऊंगा कि पेंशन का मतलब क्या होता है। तो पेंशन का मतलब तो जो बोले हम उड़िया में कहते भत्ता, तो भत्ता का हम इसको सर्कलिंग करके मार्क करके मैं आपको स्टार्ट करूँगा, समझाऊँगा। चलो, तो ये है पेंशन। तो पेंशन का आज इसके ऊपर आप डिस्कस करेंगे। तो पेंशन भत्ता कितने प्रकार के होते हैं? वी कैन फाउंड 3 टाइप ऑफ अलाउंस। हम भत्ता का तीन भाग से अभी विभाजित किया जाए तो नहीं, तीन विभाजित नहीं, ये मैथमेटिकल सोचन नहीं भाई, मेरा कुछ गलत हो गया मेरे वजह से, तो चलो कोई बात नहीं। तो पेंशन का मतलब जो होता है, चलो यहाँ पे देखता हूँ। ओके, पेंशन का अलाउंस, द अलाउंस को हम ये भाई लगता है ये कोई हमको लगता है मेरा सही allowances has divided into 3 parts. The allowances has divided into 3 parts. तो जो हम जो पेंशन का कहने वाले थे, हम जो पेंशन के बारे में उसके जानने वाले थे, तो पेंशन का तो पेंशन और भत्ता वो 3 प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए क्लास तो बस इतना ही, क्योंकि हम अलाउंस और पेंशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम अपलोड करेंगे, और तो ब्री रिमाइंडर मी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो दैट्स फॉर द डे। ओके, थैंक यू। सो अलाउंस से सर्टिफिकेट तुम्हें मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि अलाउंस के तो 3 टाइप के होते हैं। आपको गेस करके बताना चाहिए कि आपको 3 वर्ड देता हूँ, इसको गेस करके बताना। इंटरनेट में ढूंढना नहीं, किताब में पढ़ के बताना कि अलाउंसेस का जो पहला वर्ड तो पहला तो दे दिया अलाउंसेस, फर्स्ट हिंट दे दिया। सेकंड थर्ड हिंट जो होता है वो टी अलाउंस एंड डी अलाउंस, टी अलाउंस एंड डी अलाउंस, टी अलाउंस एंड डी अलाउंस जो होता है वो टी अलाउंस और डी अलाउंस का पूरा फुल फॉर्म मुझे ढूंढ के बताना। बेसिकली आपको इंटरनेट का प्रयोग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको किताब पढ़ के बताना होगा। जो ओके, दैट्स फॉर द डे। ओके, थैंक यू।